नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंत्र ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक क्रिया विशेषण लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आपका कमेंट था कि सर आपने क्रिया पढ़ा दिया और विशेषण भी पढ़ा दिया, सर क्रिया विशेषण पर एक वीडियो बनना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लाया हूं क्रिया विशेषण, जिसे बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। साथ ही इसको एक ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा और वो ट्रिक है कहानी माध्यम। दोस्तों, जी हाँ, आपने सही सुना, कहानी के माध्यम से मैं क्रिया विशेषण पहचानने के लिए आपको सिखा दूंगा, जिससे किसी भी एग्जाम में आपका एक भी नंबर ना छूटेगा। 2-3 नंबर का आता है और वो दोनों तीनों 4 भी नंबर का अगर है तो वो चारों नंबर आपके पास आ जाएंगे। पहचानने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें हिंदी का प्रश्न और हिंदी विषय 100 नंबर का होता ही होता है। दोस्तों, वो 100 नंबर का होता है, जिसमें व्याकरण 50% जरूर होता है। दोस्तों, इस 50% को पाने के लिए आपको व्याकरण की जानकारी होना आवश्यक है। दोस्तों, हिंदी व्याकरण से संबंधित जितने सारे टॉपिक हैं, उन सभी टॉपिकों मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने सभी टॉपिक नहीं देखे हैं तो उस सभी टॉपिकों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। दोस्तों, यह टॉपिक झारखंड टेट के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और झारखंड में जितने सारे एग्जाम होने वाले हैं, उन सभी एग्जामों की दृष्टि से यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक क्रिया विशेषण। दोस्तों, उससे पहले एक आपसे आग्रह है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी आए हैं या नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि व्याकरण से संबंधित और झारखंड के सभी एग्जामों को दृष्टि से बनने वाले सभी टॉपिकों पर मैं जब वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक क्रिया विशेषण। जैसा कि दोस्तों मैंने कहा था कि कहानी के माध्यम से मैं बताऊंगा वो ट्रिक बहुत जल्द। तो सबसे पहले हम उनकी परिभाषा को देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। परिभाषा में क्या कहता है कि क्रिया विशेषण वह अव्ययी शब्द है। दोस्तों, क्रिया विशेषण वह अव्ययी शब्द है जो किसी क्रिया को, जो क्रिया है उसकी विशेषता को बताता है। यानी कोई भी क्रिया है, उसकी अगर विशेषता को बताने लगेगा तो हम उसे क्रिया विशेषण की संज्ञा देते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे अब इसका एग्जाम्पल देखिए आप, वह धीरे धीरे चल रही है। दोस्तों देखिए, यहाँ चलना क्रिया है। ठीक है दोस्तों, ये चलना क्रिया है, तो चलने का जो गुण है वह धीरे धीरे है, कि वह धीरे धीरे चल रही है। तो चलने का विशेषता है धीरे धीरे, इसीलिए यह जो शब्द है यह क्रिया विशेषण है। दोस्तों, एक शब्द आया था अव्ययी। अव्ययी का मतलब होता है दोस्तों जिसे लिंग, वचन, कारक और काल पर, मैं आपको बता दूं कि लिंग, वचन, कारक एवं काल के आधार पर अगर कोई परिवर्तन अगर नहीं कर पाते हैं उसे हम अव्यय कहते हैं। और दोस्तों, ये जो धीरे धीरे शब्द है, ना ही तो इसे लिंग पर, ना वचन पर, ना कारक पर और ना काल पर, किसी पर भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं, न उसका रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए इसे अव्यय कहेंगे। और यह जो है दोस्तों, ये विशेषता बता रहा है चलने का, इसीलिए यह क्रिया विशेषण हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, राम अभी आया है। दोस्तों, यहाँ कह रहा है कि आया है, लेकिन कब? अभी। तो यह भी आपका हो गया क्रिया विशेषण। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके भेद के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आखिर इसके भेद होते कितने हैं। दोस्तों, पहचानने तो आपको आ गया कि क्रिया से जस्ट पहले लगा होगा, ठीक है, और उस क्रिया के बारे में बता रहा होता है, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। दोस्तों, अब इसे हम उसके भेद के हिसाब से कैसे पहचानेंगे उसे हम देखते हैं। दोस्तों, फिर हम कहानी के माध्यम से उसे पहचानने का जो ट्रिक है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं उसके भेद। कहता है कि क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं दोस्तों। ठीक है, पहला रीति या विधिवाचक क्रिया विशेषण। दोस्तों, रीति और विधि, इस विधि को विधानवाचक भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा, विधि को
विधानवाचक भी कहीं कहीं कहा जाता है दोस्तों, तो आप घबराए नहीं। रीति और विधि दोनों एक ही है और विधान भी एक ही शब्द है। दूसरा होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और दोस्तों अंतिम है कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है दोस्तों, अब इन सभी के परिभाषा से जो उदाहरण जो इनके भेद हैं उनके परिभाषा से हम उनको जानते हैं। पहला कह रहा है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दोस्तों चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि वैसा क्रिया विशेषण जो क्रिया के होने के रीति या फिर विधि या तो रीति या तो विधि का पता चले उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। दोस्तों यहाँ कह रहा है कि वैसा क्रिया विशेषण जो क्रिया के संपन्न होने का, ठीक है दोस्तों, संपन्न होने का रीति या विधि मतलब कैसे हो रहा है, कैसे काम हो रहा है उसके बारे में अगर बताता है उसे हम कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए कह रहा है कि दीपक तेजी से जा रहा है। अब प्रश्न बनता है दोस्तों कि आखिर इसको पहचानेंगे कैसे। तो दोस्तों मैंने कहा है कि मैं कहानी के माध्यम से बताऊंगा, तो सबसे पहले हम उसका उदाहरण देखें फिर कहानी देखेंगे। दोस्तों दीपक तेजी से जा रहा है, तो दोस्तों आपका प्रश्न हो सकता है कि कैसे जा रहा है। ठीक है दोस्तों, जब यह कैसे जा रहा है तो आपका उत्तर होगा कि वह तेजी से जा रहा है। ठीक है, तो जानने जो किस तरह विधि है विधि पता चल गया। वह गलत बोल रहा है, कैसे बोल रहा है तो वो गलत बोल रहा है। तो दोस्तों यह रीति या विधि है कि क्रिया के संपन्न कैसे हो रहा है उसके बारे में जानकारी देगा, उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। अगला में क्या कहता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है दोस्तों, चलिए तब क्या कहता है कि इसका परिभाषा देखते हैं। वैसा क्रिया विशेषण, ठीक है, जो क्रिया की मात्रा या फिर परिमाण, मात्रा हो या परिमाण हो, परिणाम नहीं दोस्तों, परिमाण से संबंधित होता है उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी जो क्रिया के परिमाण के बारे में बात करेगा उसे हम परिमाणवाचक कहेंगे। जैसे मैं ज्यादा नहीं खाता हूं। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम एग्जाम्पल है। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि मैं ज्यादा नहीं खाता हूं। ठीक है दोस्तों, अब यह जब ज्यादा नहीं खाता हूं जब कह दिया कि मैं ज्यादा नहीं खाता हूं, खाना है ज्यादा यानी कितना या फिर कितने। ठीक है, या तो कि या क्या कितना या फिर कितने। तो मैं ज्यादा नहीं, मैं कितना नहीं खाता तो ज्यादा नहीं खाता हूं। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। फिर कह रहे हैं वह थोड़ा चली ही थी कि रिक्शा आ गया। दोस्तों यहाँ कह रहा है कि वह थोड़ा चली ही थी, वो कितना चली थी। पहला फिर प्रश्न होगा कितना चली थी, तो थोड़ा। तो दोस्तों ये परिमाण को दिखा रहा है। तुम बहुत रोए, कितना रोए, बहुत रोए। तो दोस्तों परिमाणवाचक पहचानने के लिए कितना या कितने प्रश्न लगाइएगा तो वो आप उसे आसानी से पहचान लीजिएगा। दोस्तों मुझे विश्वास है कि यह दोनों उदाहरण और दोनों परिभाषाएं अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर थोड़ा बहुत कोई कंफ्यूजन रह जाता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। साथ ही दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर एक नोट्स बना लें ताकि एग्जाम के समय आपको कोई परेशानी न हो। दोस्तों अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को आप जरूर देखें, आपको भली भांति सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए इसका तीसरा भेद देखते हैं। तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दोस्तों यहाँ क्या कह रहा है कि वैसा क्रिया विशेषण, ठीक है दोस्तों, वैसा क्रिया विशेषण जो क्रिया के स्थान से संबंधित विशेषता बताता हो। ठीक है दोस्तों, जो क्रिया के स्थान संबंधित विशेषता को बताता हो उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। दोस्तों कोई स्थान का नाम नहीं होगा बल्कि उसके बारे में होगा, उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कह रहे हैं तुम बाहर खेलो। अब कह रहे हैं खेलो, कहाँ खेलो, बाहर। यानी कि जब इसे हमें पहचानना होगा तो कहाँ अगर प्रश्न करते हैं तो इसका जवाब मिलेगा बाहर। यानी कि बाहर जो है वह स्थान को दिखा रहा है, इसीलिए वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा कह रहा है यहाँ मत आओ। आओ कहाँ पर, यहाँ। मेरे आगे बैठा, वह मेरे आगे बैठा, वह बैठा है कहाँ, आगे बैठा है।
तो ये अगर हम किसी भी क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए खासकर जब स्थानवाचक होता हो तो हम कहाँ लगाकर अगर प्रश्न करते हैं तो उसका जवाब हमें जो भी शब्द मिलेगा वही हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे पहला में था कि बाहर खेलो, तो कहाँ, तो बाहर। यहाँ मत आओ, यहाँ हो गया। और वह मेरे आगे बैठा है, तो देखिए दोस्तों यह आगे, यहाँ और बाहर स्थान को दिखा रहा है, इसीलिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। चलिए दोस्तों अब अंतिम भेद देखते हैं, उसके बाद कहानी पे आएंगे दोस्तों हम लोग। चलिए अंतिम में क्या कहता है, कालवाचक क्रिया विशेषण। दोस्तों काल यानी समय, टाइम, टेंस। दोस्तों काल का मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से उसे देख सकते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या कह रहा है परिभाषा में, वह क्रिया विशेषण, ठीक है दोस्तों, वह क्रिया विशेषण जो क्रिया के संपन्न होने के समय का बोध कराता हो, क्रिया के संपन्न होने के समय का बोध कराता हो, उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या कह रहा है कि जो भी क्रिया होगा, जो संपन्न होगा, उसके समय के बारे में बताएगा कि कब हुआ है। ठीक है दोस्तों, जैसे वह आज आया है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि वह आया है कब। ठीक है दोस्तों, कब, तो आज आया है। दोस्तों यह आने का जो क्रिया है, आना, उसके समय का बोध करा रहा है, इसीलिए देखिए दोस्तों ये जो आज शब्द है यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। दोस्तों आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। तुम अब खाओ, खाना जो क्रिया है उसका समय कह रहा है कि अब, तो ये हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण। और एक और कह रहा है सदैव सच बोलना चाहिए। दोस्तों सच बोलना चाहिए कब, सदैव, हमेशा सच बोलना चाहिए। तो ये जो है दोस्तों सदैव, यह समय को दिखा रहा है, सदैव, अब, आज, ये तीनों जो देख रहे हैं शब्द, ये समय को दिखा रहा है, इसीलिए ये तीनों कालवाचक क्रिया विशेषण है। दोस्तों अब जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, किसी एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा जो आपको पहचानने में आसानी होगी और वो तुरंत पकड़ लेंगे और आप कभी भी उसे भूल नहीं पाएंगे। और एग्जाम में क्वेश्चन कैसा भी हो, किसी भी तरह का हो, कितना भी लंबा सेंटेंस हो, आप उसे आसानी से पहचान सकते हैं। तो चलिए वो कहानी देखते हैं कि वो कहानी क्या है। दोस्तों देखिए, मान लीजिए कोई दो दोस्त हैं। कोई दो दोस्त हैं, एक मान लीजिए राम है और एक मान लीजिए श्याम है। दोस्तों कहानी मैं बता रहा हूं कि एक राम है और एक श्याम है। राम ने श्याम को फोन लगाया और पूछा, भाई तुम कहाँ हो। ठीक है दोस्तों, उसने कहा कि तुम कहाँ हो। तो दोस्तों श्याम जो है वो फोन पर बताएगा, एक स्थान के बारे में बताएगा कि मैं फलाने जगह हूं। तो उसका पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों, राम का पहला क्वेश्चन होगा कि कहाँ हो। ठीक है दोस्तों, तो वह स्थान को दिखाएगा। फिर राम बोलेगा कि आखिर वो तुम कब गए। ठीक है दोस्तों, राम बोलेगा कि तुम कब गए हो, तो वह समय को बता देगा। दोस्तों श्याम जो है वह समय को बता देगा। फिर राम बोलेगा कि आखिर कैसे गए, जल्दी गए, तुरंत, इतना जल्दी कैसे, तो कैसे का जवाब दे देगा। दोस्तों फिर राम का अंतिम क्वेश्चन होगा कि आखिर कितना दिन रुकोगे, कब तक रुकोगे। दोस्तों यह क्वेश्चन कितना होगा, कितना दिन रुकोगे, तो वह परिमाण को बता देगा। दोस्तों तो श्याम उसका जवाब दे देगा कि अभी आएंगे, अधिक दिन, कुछ दिन, इस तरह से वह जवाब देगा। दोस्तों तो राम और श्याम का जो कहानी था दोस्तों खत्म हो गया। अब हम लोग अपने पॉइंट पे, ट्रिक पर आते हैं कि आखिर वो ट्रिक काम करेगा कैसे। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि पहला उसने कहा कि कहाँ हो, तो वो स्थान दिखाएगा, मैं रांची पटना कहीं हूं, तो बोले मैं यहाँ नहीं, मैं वहां पे हूं, मैं बाहर हूं, स्थान को दिखाएगा मैं बाहर हूं। या फिर अगर मान लीजिए घर में जाकर फोन करेगा तो बोलेगा मैं ऊपर हूँ, मैं घर के ऊपर हूँ, नीचे हूँ, बाएं दाएं, इधर उधर, पास, नजदीक, भीतर। तो इस तरह से देख दोस्तों, स्थानवाचक का जब बात आता है तो हम उस वाक्य में कहाँ लगाकर अगर प्रश्न पूछते हैं तो उसका जो भी जवाब मिलता है उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि देखिए
कौन कौन शब्द हो सकते हैं इसकी भी जानकारी होना चाहिए। दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके आप उसका लिस्ट जरूर बना ले। यहाँ पे क्या कह रहा है कि बाएं, दाएं, ऊपर, नीचे, इधर, उधर, पास, नजदीक, बाहर, भीतर, यहाँ और वहां। दोस्तों ये सभी शब्द अक्सर सभी एग्जामों में रिपीट किया जाता है और इसी तरह के शब्द पूछे जाते हैं दोस्तों स्थानवाचक में, तो आप इसका नोट्स जरूर बना लें। ठीक है, अगला है देखिए कालवाचक। तो कालवाचक यानी समय को दिखा रहा है, तो समय यानी कब। जैसे तुम क्वेश्चन राम ने पूछा था कि कब गए, तो बोला कि आज गए हैं, कल गए हैं, इस तरह से कुछ और पूछेगा। तो प्रश्न किसी भी तरह से पूछ सकता है दोस्तों। तो कब का उत्तर बार बार हो सकता है, प्रतिदिन, निरंतर, आज, कल, अभी, शीघ्र, तुरंत, बाद में, इस तरह का दोस्तों समय को दिखाएगा, उसे कालवाचक कहेंगे। साथ ही एक रीतिवाचक, कैसे, आखिर कैसे गए, धीरे धीरे गए, जल्दी जल्दी गए, क्यों गए। तो देखिए कैसे का उत्तर धीरे धीरे, जैसे राम धीरे धीरे चला गया, कैसे गया, तो धीरे धीरे चला गया। गलत, सही, वह सही बोलता है, कैसे बोलता है, सही बोलता है। ऐसे, वैसे, अचानक, जल्दी, तेजी से। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसे यानी क्रिया कैसे होता है उसके बारे में बताएगा, इसीलिए रीतिवाचक का ये उदाहरण हो गया। ठीक है दोस्तों, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि यही सभी शब्दों का रिपीटेशन आपके परीक्षा में होता है, आप इसे जरूर नोट कर ले दोस्तों। और अंतिम है, क्या कह रहा है अंतिम में, परिमाणवाचक, कितना। ठीक है दोस्तों, यानी कि मात्रा पूछ रहा है। अधिक, वो बहुत अधिक बोलता है, तो अधिक बोलना अधिक हो गया। कम, कुछ, ठीक है, बस, काफी, इतना, उतना, ज्यादा। तो दोस्तों अगर प्रश्न हम पूछ दे कि कितना, तो उस कितने का जो भी जवाब मिलेगा, जो भी शब्द उत्तर आएंगे, वही शब्द मेरा परिमाणवाचक क्रियाविशेषण होगा। दोस्तों अब इन सभी को एक साथ एग्जाम्पल से मैं समझता हूं और आपको बताने का प्रयास करता हूं और आप खुद उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। दोस्तों अब इन सभी का सम्मिलित रूप से एक एग्जाम्पल मैं दिखाता हूं आपको। देखिए महत्वपूर्ण एग्जाम्पल में क्या है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे क्या कहता है, देखिए पहला एग्जाम्पल है, राहुल बहुत पढ़ता है, यानी कितना पढ़ता है, बहुत, यानी परिमाण को दिखा दिया दोस्तों, तो परिमाणवाचक हो गया। वह धीरे धीरे चलता है, कितना कैसे चलता है, तो धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे जो शब्द है दोस्तों कैसे, उसका उत्तर मिल गया, मतलब रीतिवाचक हो गया। ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, कहाँ, यानी कहाँ व्याप्त है दोस्तों, सर्वत्र। इसमें कहाँ प्रश्न हो गया, इसमें कैसे प्रश्न हो गया, और इसमें कितना। दोस्तों तीनों मिलते जा रहा है, कैसे, कितना वगैरह। आजकल तुम दिखते नहीं हो, कब नहीं दिखते हो। दोस्तों देखिए अब यह एक लाइन से आप देखेंगे, चारों एक पंक्ति में आ गया। कब मतलब समय को दिखा रहा है, कहाँ जगह को दिखा रहा है, कैसे रीति को दिखा रहा है, और कितना मात्रा को दिखा रहा है। दोस्तों देखिए तो पहचानने कितना आसान है दोस्तों, जब हमने कहानी सुना तो उस कहानी के माध्यम से उसको पहचानना बहुत ही आसान हो गया दोस्तों। इसी तरह और एग्जाम्पल है जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जैसे तुम इधर क्या कर रहे हो, तो दोस्तों इधर है, उसका उत्तर क्या होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक और है, तुम वहां जाकर बैठो। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा वहां, दिल्ली दूर है, वह गलत राह पर चलता है, तुम्हें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, और वह अचानक रोने लगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देखिए कि वह अचानक रोने लगा। दोस्तों जितने सारे मैंने शब्दों को अंडरलाइन लगाया है उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है। दोस्तों वीडियो को एक बार दो बार आप जरूर देखें, ताकि जो भी कंफ्यूजन आपको रह गया हो वह आपको भली भांति समझ में आ जाए। फिर भी कोई अगर पॉइंट छूट रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें दोस्तों, और मैं उसका जवाब बहुत जल्द आपको दूंगा। ठीक है दोस्तों, एक आग्रह फिर से मैं आपसे करता हूं दोस्तों कि अगर आप झारखंड टेट का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, या झारखंड से संबंधित जितने सारे भी जो एग्जाम हैं उन सभी की तैयारी अगर करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल हिंदी मंत्र ऑनलाइन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और लाइक करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और साथ ही दोस्तों व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर करें दोस्तों, ताकि आप जैसे लोगों
जो और हैं उनको भी ये फायदा जरूर मिले। दोस्तों, आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।